न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल वाले। आज दिन के हवाले से मौसम और हाईवे की ताज़ा अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि आज दिन में जो है लाइट मोटर व्हीकल्स वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाज़त होगी। उनके लिए जो कट ऑफ टाइमिंग्स थी वो फिक्स की गई। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान में जो है LMVs को वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाज़त दी गई और उसके बाद जो है HMVs को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई थी। सबसे पहले तरजीह जो है वो पेट्रोलियम और दीगर एसेंशियल कमोडिटीज से लदी हुई गाड़ियाँ और लाइफ स्टॉक को लेकर जो गाड़ियाँ चल रही थी उन्हें दी गई। उन्हें ज़िला उधमपुर के थर्ड इलाके से क्रॉस करवाया गया और उसके बाद रामन बानिहाल स्ट्रेच से क्रॉस करवाते हुए वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया और उसके बाद दीगर साजो सामान से लदी हुई गाड़ियाँ जो है वो वादी कश्मीर की तरफ जो है रवा दवा है। ताहम ज़िला रामबन की अगर हम बात करें तो रामन बानिहाल सेक्टर में बकरवाल डेरे चलने की वजह से कई जगहों पर जो है सिंगल वे कैरेज है, जिसके चलते जो है ट्रैफिक जैम लगता है और इसका असर जो है कम्यूटर्स की आवाजाही पर पड़ता है। मुसाफिरों को और लोकल लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार हर दिन जो है यही गुजारिश करती है कि जब भी आप सफ़र का प्लान करें, पहले तो आप लोगों ने ट्रैफिक एडवाइजरी को देखना कि आज वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ ट्रैफिक को चलने की इजाज़त है या जम्मू से श्रीनगर की तरफ। जिस तरफ आपको चलने की इजाज़त दी आप उसी लाइन में चले, आप उसी पैटर्न पे चले, अगेंस्ट द कॉन्वॉय ना चले। उसके चलते हमने देखा कि अक्सर ट्रैफिक जैम लगता है और ओवरटेक भी एक जो बड़ी वजह है जो ये मानी जाती है कि ट्रैफिक जैम की वजह बन रही है। इसलिए आप लोगों से ये भी गुजारिश की जाती है कि आप ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हुए जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफ़र करें ताकि आपको भी इनकन्वीनियंस न हो और दीगर लोग जो सफ़र करें उन्हें भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो इस वक्त की ताज़ा अपडेट यही है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है, जिसमें LMVs को पहले प्रायोरिटी बेसिस पे वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलाया गया और इस वक्त जो है HMVs को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त है और ट्रैफिक जो है रवा दवा है। कई मकामात से जो है ट्रैफिक जैम की इतलात है, ताहम ट्रैफिक पुलिस जो है रेगुलेटेड वे में ट्रैफिक को चलाने की कोशिश जो है जारी रखे हुए है। वहीं मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम में जो है आने वाले दिनों के लिए बड़ी तब्दीली का जो है इम्कान जाहिर किया है एमिटी ने। 3-4 अक्टूबर से जो है मौसम में तब्दीली आएगी। ये खुश्क मौसम जो है ये बदल कर जो फिर एक मरतबा जो है बारिशों का जो अंदेशा जाहिर किया है और उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि अपर रीचेज़ में जो है बर्फ़बारी के इम्कान जो है वो क्लियर बताए गए हैं एमिटी की जानिब से। जितने भी जम्मू कश्मीर के अतराफ में बालाई इलाके हैं उनमें जो है बर्फ़बारी होगी। उसमें राजदान टॉप हो गया, उसमें जो सिंथन टॉप है या दीगर जितने भी हायर रीचेज़ है वहाँ पर बर्फ़बारी होगी। सोनमर्ग और गुलमर्ग में भी जो है बर्फ़ को जो है रूल आउट नहीं किया जा सकता है। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी जो है इस बारिशों का और इस बर्फ़बारी का खासा असर पड़ता है ट्रैफिक की आवाजाही में। लेकिन इस बार जो चैलेंज है अथॉरिटीज़ के लिए वो यही है कि क्योंकि बल्ली नाला और थर्ड में जो है काफ़ी सड़क का हिस्सा जो है दह गया था, जिसके चलते ट्रैफिक को रेगुलेट करने में महीनों का टाइम लग गया है और अभी मजीद आने वाले दिनों में चैलेंज बन सकता है। जो ही मौसम ख़राब होगा, बारिशें होंगी तो मजीद जो है हाईवे का पोर्शन जो है अफेक्ट हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अतराफ में इस वक्त जो हार्वेस्टिंग सीजन है, किसान बागबान जो है अपनी फसलों को काट रहे हैं, घास कटाई हो रही है, तमाम तरह की हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज इस वक्त जारी है। अगर 3-4 अक्टूबर से जो है फिर से जो है बारिशों का अंदेशा अगर जो जाहिर किया एमिटी ने, बारिशें शुरू हो जाती है तो वो काम हैम्पर होगा। इसलिए आप लोगों ने उसी तरीके से जो अपने प्रोग्राम है तरतीब देने हैं। बारिशों के वक्त में जो है आपने घरों से बाहर कम निकलना है और हार्वेस्टिंग की एक्टिविटीज़ को फिलहाल मुअत्तल रखना है। उसके बाद 8 अक्टूबर से जो है 7 और 8 के बीच में से फिर से जो है मौसम ड्राई होने का अंदेशा जाहिर किया है एमिटी ने। इसके बाद जो है अपनी दीगर एक्टिविटीज़ जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं, जिसमें आप हार्वेस्टिंग का काम करेंगे, बागबानी या फसलों को काटने का काम या घास कटाई का काम है वो शुरू कर सकते हैं। 8 से लेके 11-12 अक्टूबर तक है फिर से मौसम ड्राई रहेगा और उसके बाद की प्रेडिक्शन है वो हम तक पहुँचाते रहेंगे। ताहम आज की ताज़ा अपडेट यही है कि कल से जो है मौसम फिर से करवट बदलेगा। जैसा कि पिछले माह हमने देखा था कि भारी बारिशें हुई, उसके बाद जो है पिछला कुछ स्पेल जो था वो ड्राई रहा, जिसमें जो है लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखी थी। लेकिन आने वाले दिनों में फिर से जो है मौसम में तब्दीली के इम्कानात है, जिसमें बारिशें हो सकती है, बर्फ़बारी पहाड़ी इलाकों में होगी और उसका जो सीधा असर है वो दर्जा हरारत पर होता है। आजकल हम दिन में देख रहे हैं कि काफ़ी दर्जा हरारत दिन में तेज़ होता है, लेकिन सुबह शाम में ठंड का एहसास होता है। लेकिन जो ही ये बर्फ़बारी होगी उसके बाद जो है टेम्परेचर में एकदम से चेंजिंग होगी और तमाम इलाकों में जो है सर्दी का जो है एहसास वो पाया जाएगा। वहीं मौसम सरमा का जो है बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों की जो प्रिपरेडनेस है, चाहे मौसम सरमा को लेकर है या पतझड़ को लेकर है, वो उसी पैटर्न पे इन प्लेस होनी चाहिए ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो न्यूज़ 18 आपको हर दिन चाहे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो या मौसम हो, उसकी ताज़ा अपडेट आप तक पहुँचाता रहता है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ।